हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का जो 2500 साइंस वाला आया हुआ है। ये 2018 में जितना साइंस पेपर पूछा गया है ग्रुप डी में ओरिजिनल क्वेश्चंस का ये सेट बनाया गया है। इस बुक का खासियत है कि एक शिफ्ट में जितना क्वेश्चंस पूछा गया है उसी का एक सेट बनाया गया और ये बहुत ही अच्छा साइंस का सेट है। तो आप इसको ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। और ये 2500 क्वेश्चंस का अगर आप 2500 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा। काहे कि बहुत सारा क्वेश्चन है जो रिपीट करता है और ये आने वाला ग्रुप डी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें से हम सेट नंबर 17 देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम सेट नंबर 17, इससे पहले हम 16 को डाल चुके हैं तो आप ज़रूर जाके चैनल पे देखिए क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस का है और ये आने वाला एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा 17 नंबर से सेट का पहला क्वेश्चन, इसमें से आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, डैश को विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है। किसको जो है हम विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ते हैं तो ये वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। ये सही हो जाएगा 1 नंबर का बी नंबर आंसर्स। ये एमीटर, फ्यूज और गैल्वेनोमीटर को इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप याद रखिए ये वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और फ्यूज ये सबको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है जो जिससे हम विभवांतर मापते हैं, आप ध्यान रखिए वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा 1 नंबर का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर कि निम्नलिखित 3 तत्वों में किसका सबसे बाहरी सेल भरा होता है। तो आप याद रखिए जो जीरो समूह यानी अक्रिय समूह जो और जिसको हम 18 वाला भी बोलते हैं, 18वां ग्रुप, तो उसका जितना भी होता है उसमें सब सेल जो बाहरी को कक्ष भरा हुआ रहता है। तो चलिए हम उसमें से देख लेते हैं कौन आता है। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये 6 गो आता है इसमें से तत्व जो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस हम इसको बोलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो आप ध्यान में रखिए ये जो लास्ट वाला होता है 18वां समूह, उसका जो बाहरी कक्ष होता है पूर्णतः भरा हुआ होता है। इसका डी नंबर सही हो जाएगा 2 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है और वस्तु का घनत्व तो पानी के घनत्व के n गुना है। तो n का मान कितना होगा। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। क्या है कि उसका 1/3 हिस्सा ही पानी के नीचे है तो कितना हो जाएगा 1/3, यानी 3 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। आप एक बात ध्यान में रखिए कि सेट नंबर 16 का जो क्वेश्चन है एक गो कि पपीता जो है, पपीता क्या है। तो पपीता आप याद रखिएगा, पपीता एक लिंगी होता है और सरसों जो है उसका क्वेश्चन ही उस सेट का गलत है 16 नंबर का। सरसों उभयलिंगी होता है लेकिन पपीता जो होता है वो एक लिंगी होता है। अब ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन, पपीता एक लिंगी होगा, सरसों उभयलिंगी, सरसों या सूरजमुखी सब उभयलिंगी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु तार का प्रतिरोध होता है। धातु तार का प्रतिरोध क्या है, इसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार का जो प्रतिरोध होता है इसके लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। इसका जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का ये बुक कलेक्शन बनाया गया है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गैल्वेनोमीटर की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। ये गैल्वेनोमीटर की जो प्रक्रिया है इसमें लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है जिससे कि वो जंग से बचा रहे। तो इसको हम गैल्वेनोजस्तीकरण भी बोलते हैं। अब याद रखिए गैल्वेनीकरण में किसका परत चढ़ाते हैं तो जिंक का परत चढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने
वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। तो आप याद रखिए 6 नंबर का सी नंबर हो जाए। सी मेंडलीव जो था अपने आवर्त में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया था ताकि आने वाले भविष्य में कुछ तत्वों की खोज हो। तो आप याद रखिए मेंडलीव के समय में 63 तत्व था और यहाँ न्यूलैंड में 56 को तत्व था। तो या कभी पूछता है क्वेश्चन से मेंडलीव के समय में कितना तत्व था, तो 63 को। तो या 6 का हो जाएगा सी नंबर आंसर, क्योंकि मेंडलीव ने खाली स्थान छोड़ा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है। तो ए नंबर जो सापेक्षिक या आपेक्षिक होता है घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। दाब का होता है, घनत्व का, संवेग का होता है, लेकिन ये सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व दे, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंधक कौन दर्शाता है। तो ये क्लोरीन अणु जो है ये गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन दर्शाता है। तो 8 का ए नंबर सही हो जाएगा। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन दर्शाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर। 9 नंबर नॉमरिकल्स है। तो बहुत सारा नॉमरिकल आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलिए उसका आंसर देख लेते हैं हम कि 200 kg द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड समान वेग के साथ गतिमान है। तो वस्तु द्वारा लगाई गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² होता है। तो ½ mv² इसमें लगा करके आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 250 जूल हो जाएगा। ½ mv² लगाइएगा तो ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मेरा 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। तो ये राइजोम का उदाहरण कौन है इसमें से। तो अदरक जो होता है राइजोम का उदाहरण होता है। आप ध्यान में रखिए कौन राइजोम का उदाहरण है, तो अदरक होगा। आप ध्यान में रखिएगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि समय के दौरान, समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे हम किसके द्वारा किया जाता है। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 11 नंबर का आंसर मेरा कि बी नंबर। इसका फॉर्मूला होता है ऊष्मा का कि H = I²RT। आप ये फार्मूला याद रखिए। ऊष्मा जब निकालना हो तो H = I²RT। ये फार्मूला इसका बहुत ही पूछा जाता है ऊष्मा निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है। विश्व में डैश जैव भौगोलिक क्षेत्र। विश्व में कितना भौगोलिक क्षेत्र है तो वो देखना है। तो इसमें से हो जाएगा 6 गो। विश्व में कितना भौगोलिक क्षेत्र है तो 6 गो हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन आप जानते हैं जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, यानी ये सी नंबर आंसर सही हो जाए। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने, यानी वाष्प मतलब गैस हो जाएगा यहाँ। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं हम इसको। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। आप ध्यान में रखिएगा इसको, कपूर, नेफ्थलीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। गति दोगुनी करिए, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा। अब वहीं पे अगर संवेग पूछता तो 2 गुनी ही रह जाता। आप ध्यान में रखिए इसमें ½ mv² वाला जो होता है उसमें बैठता है ये। अगर गति दोगुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। डैश समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधे को हम शैवाल बोलते हैं। तो थैलोफाइट समूह जो होता है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, थैलोफाइट। और ये इसी को हम शैवाल भी बोलते हैं। ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। ध्यान में रखिए थैलोफाइटा हो जाएगा सबसे बड़ा समूह जिसको शैवाल भी कहा जाता है, और ब्रायोफाइटा जो हो जाएगा ये एम्फीबिया उभयचर वर्ग होता है पादप जगत का। और पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पहुँचे तो थैलोफाइटा है, और शैवाल भी थैलोफाइटा को ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एक लेंस की पावर -2.5 डायप्टर है तो लेंस के प्रकार और इसकी फोकस की लंबाई क्या हो जाएगी। तो देखिए इसका लेंस का प्रकार तो अवतल होगा ही, माइनस लगा हुआ है। अगर प्लस रहता है तो उत्तल रहता है, लेकिन ये कितना हो जाएगा तो -40 मीटर हो जाएगा। अगर -2.5 डायप्टर होगा तो अवतल होगा, लेकिन उसमें से
ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। देखिए एल्केन का होता है केन किन काइन होता है, तो एल्केन का हम याद रखते हैं कि CnH2n+2 होता है, केन के बाद कीन आएगा, CnH2n होगा, काइन हो जाएगा CnH2n-2। ये पूछा जाता है तीनों सूत्र कि केन, ये जो होता है ये CnH2n+2 वाला, इसमें तो दिया नहीं, अगर यहाँ पे हम इसको काट के +2 कर दे तो ये एल्केन का हो जाएगा। यहाँ पे अगर खाली ये CnH2n है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है ये वाला, और ये एल्काइन का है डी नंबर। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा डी नंबर, इसका जो है CnH2n-2। तो 17 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, चलिए इसका आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर इसका देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। 18 का डी नंबर आंसर होगा कि ऑक्सीकरण हो जाता है जल में। कि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या आता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बल की इकाई है, तो बल का इकाई आप जानते हैं न्यूटन होता है, भार और बल दोनों का न्यूटन ही होता है। तो 19 नंबर का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर यानी 20 नंबर कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाश्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका पूछ रहा था, इसको हम सिनैप्स बोलते हैं। याद रखिए, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाश्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं, तो सिनैप्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20 का हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीरियम 58 तत्व किस ब्लॉक में रखा गया है। जो सीरियम 58 वाला तत्व है इसको हम किस ब्लॉक में रखते हैं, तो ये एफ ब्लॉक का तत्व है, यानी सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका जो है सीरियम 98 वाला को एफ ब्लॉक में रखते हैं क्योंकि लेंथेनाइड है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका, निम्नलिखित कौन सी यांत्रिक तरंगे कौन है, तो ध्वनि जो है एक यांत्रिक ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक है। कभी कभी इसमें ऑप्शन में रहता है ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य, उसमें भी अनुदैर्घ्य में कौन सा है, तो यांत्रिक है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आप दोनों याद रखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ है, ध्वनि अनुदैर्घ्य है। अनुदैर्घ्य नहीं है तो ये यांत्रिक अनुदैर्घ्य भी बोलते हैं इसको। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा 22 नंबर का। चलिए इस तरह से हमारा सेट नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब इससे पहले हम 16 नंबर तक का भी सेट डाल चुके हैं। ज़रूर आप चैनल पर जाके सारा वीडियो देखिए, इससे बहुत लाभ होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।